जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वंस टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 51 और देखते हैं क्या संदेश है आपके लिए यूनिवर्स का। यहाँ पर मैं आपको दूंगी दो ऑप्शंस और उनमें से आप सिलेक्ट करिएगा कोई भी एक। जय श्री राम दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को ऑन करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9899000366 पर। जय श्री राम। पर ये दो ऑप्शंस हैं आपके लिए, एक ये वाइट फ्लावर है और एक ये है रेड रोज। तो इनमें से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने सिलेक्ट किया है व्हाइट फ्लावर, पहले देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का, और फिर जिन्होंने सिलेक्ट किया है रेड रोज उनके लिए देखेंगे। सो लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज फॉर ऑल दोज़ हु सिलेक्टेड द व्हाइट फ्लावर। व्हाट इज द मैसेज फॉर देम फ्रॉम यूनिवर्स इन मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 51। देखते हैं क्या संदेश है आपके लिए। लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज। कार्ड्स, प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैसेज फॉर ऑल दोज़ हु सिलेक्टेड द white flower. What is the message for them from universe in volume 51? Okay. So यहाँ पर हमें आ गया है शुरू में ही डेविल्स कार्ड, जो ये बताता है कि आपके ऊपर किसी की बहुत ही बुरी नज़र है। कोई नकारात्मक ऊर्जा लगातार आपको देख रही है, लगातार आपको डरा रही है। अगर ये कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है तो यहाँ ये कोई पर्सन है जो लगातार आपको गलत इंटेंशंस के साथ आपकी तरफ बढ़ रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि आपकी हेल्थ कुछ ख़राब हो सकती है। तलवार लटक रही है आपके ऊपर, यानी ये जो भी पर्सन है ये आपके लिए मुसीबत और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर सिचुएशन ठीक नहीं है। जिन्होंने वाइट फ्लावर सेलेक्ट किया है, जो भी ये पर्सन है, इसकी आपकी तरफ इंटेंशंस भी अच्छी नहीं है और आने वाले समय में ये आपको और भी प्रॉब्लम्स दे सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और कार्ड आया है जो हमें ये बता रहा है कि आपको कोई बहुत ही दैविक शक्ति है जो आपको बचा रही है। ये दैविक शक्ति यहाँ पर कृष्ण भगवान हो सकते हैं, आपके शिवजी भगवान हो सकते हैं, या जो भी इष्ट आपके हैं वो आपको यहाँ लगातार इस नेगेटिव एनर्जी से बचा रहे हैं। ऐसा यहाँ पर कार्ड में हमें पता चल रहा है। कार्ड्स यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कोई पर्सन है, कोई नेगेटिव एनर्जी है जो लगातार, और ये बहुत स्ट्रांग है। देखिए ये यहाँ पे जो ये लौंग रखी थी, क्लोव जो कहते हैं जिसे, ये भी इसके ऊपर ही आई यहाँ पर। तो ये मुझे यहाँ पे क्लियर लग रहा है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी है जो आपके ऊपर है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और ये जो भी एनर्जी है इसकी वजह से आपकी काफ़ी समय तक हेल्थ भी ख़राब रही है या शायद अभी भी है। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि जो ये आपके इष्ट हैं, जो भी आपके देवी देवता हैं जिनकी आप पूजा करते हैं, वो यहाँ आपको बचा रहे हैं लगातार। लवर्स कार्ड यहाँ पर आया है, तो ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। स्पेशली लव लाइफ के बारे में अगर मैं कहूँ तो यहाँ हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए यहाँ पर, और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली हैं आने वाले समय में। बहुत सारे दोस्त बनेंगे, कोई नए दोस्त आपकी लाइफ में आएंगे। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, दोस्त आ रहे हैं, रिलेशनशिप आपकी यहाँ पे आगे बनती हुई दिख रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। जजमेंट का भी कार्ड आया है, लेकिन इसका मतलब है कि चीज़ें बहुत जल्दी होंगी। फाइनेंशियल गेन भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोस्त बनेंगे। और लव लाइफ में आपके, अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है तो शायद वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर है जो आपके लिए ब्लेसिंग है, जो आपके लिए अच्छा है। और यहाँ पर जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो ज़्यादा खास नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आपने कई लोगों से कुछ उधार ले रखा है, पैसे उधार ले रखे हैं, और शायद आपको लोग लगातार पैसों के लिए भी कांटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ सिचुएशन फाइनेंसिस को लेकर तो अच्छी नहीं है, लेकिन कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, अच्छे दोस्त बनेंगे,
कोई दोस्त होगा जो आपके साथ आगे चल के रिलेशनशिप में आ सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है शायद वो आपको इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रही, क्योंकि आपकी लाइफ में एक तो बहुत अच्छे लोग आ जाएंगे आने वाले समय में, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जो जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं, ऐसे दोस्त आपके बनेंगे। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा जो आप जिनके साथ आप आगे चल के मैरिज कर सकते हैं, या कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी या जॉब मिल सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, जो ये फाइनेंशियल कंडीशन है आपकी इस वक्त, यहाँ पर चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। तो ये चीज़ है, यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन भी इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन सबसे मेन जो है वो यही है कि आपकी लाइफ में कुछ नए लोग आने वाले हैं, नए लोग आने वाले हैं आपकी लाइफ में। शायद जैसे दोस्त आप चाहते थे वैसे दोस्त आपकी लाइफ में आएंगे, और वहाँ से कामयाबी का सफ़र शुरू हो जाएगा। कामयाबी का सफ़र होगा शुरू, और आप पहुँचेंगे अपने खुद के घर में। ये घर होगा आपका खुद का, जो आप हमेशा से चाहते थे, अपना घर, वो घर आपको मिलेगा। और ये आपका जो जीवन साथी है, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, उसको भी यहाँ पे आप, वो भी यहाँ पे दिख रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो आप दोनों यहाँ पर हैं, एयर एंड फायर एलिमेंट। फिर हमें आता है लाइज एंड डिसीट। तो क्या हो रहा है आपके साथ ज़िंदगी में, कैसे कैसे करके आप आगे बढ़ेंगे, आगे अच्छे दोस्त मिलेंगे, शायद कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी, आपका खुद का घर होगा, आपको कामयाबी मिलेगी। फिर एकदम से ये पर्सन आ गया किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी लाइफ में। क्या ये आपकी लाइफ में एक झूठ की तरह है? लाइज एंड डिसीट का कार्ड आया है। तो क्या ये किंग ऑफ वॉन्ड्स आपका लाइफ पार्टनर है, या फिर ये आपको यहाँ धोखा दे सकता है? कार्ड्स गिव मी क्लैरिटी प्लीज़। मैजिशियन। तो यहाँ पे ये जो भी किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी लाइफ में आएगा, ये सोचे समझे प्लान के साथ आपकी लाइफ में आएगा। तो यहाँ पर शुरुआत हुई आपकी लाइफ में एक डेविल एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से, कि आपके ऊपर डेफिनेटली कुछ ऐसी एनर्जीज थी। लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ दिखा कि आपको कोई डिवाइन स्पिरिट है जो प्रोटेक्ट कर रही है। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इम्प्रूव हो जाएगी, नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे, नए दोस्त बनेंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन जाओगी। फिर यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स कोई आया, और यहाँ पे उसके इंटेंशंस अच्छे नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे आया है लाइज एंड डिसीट का कार्ड, द मून कार्ड। और फिर हमें मैजिशियन आया है। इसका मतलब ये है कि जो भी ये पर्सन है, ये बहुत ही सोचे समझे प्लान के साथ आपकी लाइफ में एंट्री करेगा। तो क्या रहेगा, जिन्होंने सिलेक्ट किया है वाइट फ्लावर, क्या उन्हें इस पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री देनी चाहिए? देखिए, ये पर्सन जो भी है, इसके इंटेंशन अच्छे नहीं हैं। तो जो भी आपकी लाइफ में ये पर्सन आएगा, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, तो यहाँ पे जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, मैं यही कहूँगी कि ये देखिए, ये किंग है, आप यहाँ पर क्वीन है, ठीक है। ये बहुत ही एक एरोगेंट टाइप का पर्सन है, बहुत एरोगेंट है। लेकिन यहाँ पे जो क्वीन है, क्वीन के पास क्या है, अगर आप देखें तो पीछे पूरा एक घर है, प्रॉपर्टी है। तो जो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ये आपको आपके फाइनेंसिस को देख कर आएगा, आपकी प्रॉपर्टी को देखकर सोचा समझा प्लान बनाएगा, धोखा देगा। और ये धोखा देगा, और अगर हम फिर भी सोचें कि क्या आपको इसके साथ रहना चाहिए, तो नहीं रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, कोई पर्सन है जो रोज़ ऑफर कर रहा है एक नेगेटिव एंटिटी को, तो ये डेफिनेटली आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा आपकी फाइनेंस की वजह से। तो काफ़ी आगे निकल गए हम आपकी रीडिंग में, जिन्होंने ये वाइट फ्लावर सिलेक्ट किया है। इस आपकी पूरी रीडिंग को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, तो यहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी ज़रूर है इस समय आपके ऊपर। किसी ने ब्लैक मैजिक या तो किया हुआ है, या कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी ज़रूर है। अब क्या होगा आगे चल के, जो ये नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर है, ये आपको परेशान कर तो रही है, आपके फाइनेंसिस को हिट कर रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। लेकिन आने वाले समय में ये जो डिवाइन पावर है, ये आपको प्रोटेक्ट करेगी इस नेगेटिव एनर्जी से। जो भी ये नेगेटिव एनर्जी है, इससे आपको, ये जो आपके इष्ट हैं वो आपको बचा रहे हैं। और आने वाले समय में जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, उसमें आपको जीत हासिल होगी। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में आपकी लाइफ में नए लोग आएंगे, आपके दोस्त बनेंगे, और यहाँ से एक लव अफेयर भी स्टार्ट होने के चांसेस लग रहे हैं। कोई लव इंटरेस्ट भी आपकी लाइफ में आ सकता है, ये चीज़ें होने लगेगी अब आपकी लाइफ में। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कुछ समय के बाद आपकी ज़िंदगी में एक किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आएगा। लेकिन ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की लाइफ में क्यों आया है? एक सोचे समझे प्लान के साथ। अब वो जो भी उसका प्लान है, उसमें झूठ है, धोखा है।
तो यहाँ पे जो भी ये पर्सन है इसको आपको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देनी है। तो अभी आपकी लाइफ में जो भी ये डेविल है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, इसको तो आपके इष्ट, आपकी जो डिवाइन जो पावर है वो आपको बचा लेगी। लेकिन आगे चल के आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन एंट्री लेगा जिसकी इंटेंशंस अच्छी नहीं होगी। तो आपको सोच समझ कर ही अपनी लाइफ में डिसीजन लेना होगा। थोड़ी और क्लैरिटी ले लेते हैं आपके लिए, कुछ और जान लेते हैं। ये तो पूरी स्टोरी हो गई। थोड़ा आपको इससे जो भी गाइडेंस मिले उसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। So let's see if we can get more information when it comes to your career or your health. Let's see. Cards, please tell me about the career or health of all those who selected the white flowers. Financial condition, please tell me. Career, health, finances. Okay. इन कंटिन्यूएशन में हमें द सन कार्ड है। देखिए सन कार्ड है और काफ़ी सुंदर लग रहा है सन कार्ड। तो अब यहाँ पे अगर हम आपके हेल्थ के बारे में बात करें, आपके करियर के बारे में और आपके फाइनेंसिस के बारे में, तो पहले तो यहाँ आपके करियर के बारे में कहें तो आप स्टक हो इस समय। हैंग्ड मैन का कार्ड है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। शायद किसी कंपनी में जहाँ भी काम कर रहे हो उधर से छोड़ना चाहते हो, लेकिन उस कंपनी को छोड़ नहीं पा रहे हो, मजबूरी है आपकी। और दूसरे में आपकी हेल्थ की बात करें तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो उसको आप शांत करें, अपने गुस्से को शांत करें। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, सडन ब्लड लॉस हो सकता है, मतलब एक्सीडेंट से बचना है आपको। यहाँ पर अगर आपके फाइनेंसिस की बात करें तो वहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी लग रही है मुझे। आपके फाइनेंसिस में थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी, आपके लिए अच्छे रहेंगे। कुल मिला के ओवरऑल आपके लिए सन कार्ड आया है, तो जो आपकी ग्रोथ को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है, आपकी सनशाइन जो है वो चारों दिशाओं में फैलेगी। तो ये सब चीज़ें अच्छी आई हैं आपके लिए। अगर आपकी फाइनेंसिस बात करूँ, स्टेबिलिटी है और आपका ओवरऑल एनर्जी जो है, मेजर अरकाना हमें द सन कार्ड आया है। तो आप जिस कंपनी में काम करते हो, आप उसको छोड़ना चाहते हो, मत छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे द सन कार्ड आया है। तो ये इसलिए आया है कि जहाँ भी आप इस समय हो वो आपकी अच्छी सिचुएशन है, उसको छोड़ के जाओगे तो और ज़्यादा डिजास्टर हो जाएगा। तो जिस कंपनी में काम करते हो उसको एंजॉय करो, है खुशी खुशी वहाँ पे काम करो। और क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे साफ दिख रहा है द सन कार्ड है, तो आप जिस सिचुएशन में हो सब कुछ बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जिस कंपनी में काम करते हो स्टक हो, लेकिन वही आपके लिए इस समय अच्छा है। अगर वो ऑप्शन छोड़ दोगे तो इससे बेटर ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे भी आप देखें तो सन कार्ड बताता है कि दैट इज़ गुड फॉर यू। यहाँ पर सिर्फ एक कंसर्न है आपकी हेल्थ को लेकर के, उसमें भी बहुत ज़्यादा गुस्सा दिख रहा है, फायर है, एंग्री बिहेवियर होगा आपका, हो सकता है गुस्सा आ रहा है छोटी छोटी बात पे, या फिर सडन ब्लड लॉस हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, एक्सीडेंट से बचना है आपको। तो अपना हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना, बाकी सब बहुत अच्छा है। अगर अभी हम देखें तो इस रीडिंग में तो सब कुछ अच्छा आया है, बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं और इसके अलावा ओवरऑल तो मैंने एक आपको बता ही दिया कि आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो अब जिन्होंने सिलेक्ट किया था ये रेड रोज, देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम यूनिवर्स इन वॉल्यूम 51। ठीक है, आप लोगों के लिए देखते हैं। Please tell me what is the message for all those selected the red rose? What is the message for them in volume 51? What is the message for them? Please tell me. ओके, दी हॉन्टेड हाउस, यहाँ पे एक घर आया है जो पूरी तरीके से हॉन्टेड है। ये है यहाँ पर कि आपके जिस घर में आप रहते हो वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है, कुछ ऐसा है जो आपके लिए ठीक नहीं है। दूसरा यहाँ पर हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में है, कोई आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन है, या आप किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी हो इस समय। यू आर इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन और यू आर द थर्ड पर्सन इन समबडीज लाइफ, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। फिर हम देखें तो यहाँ पर शायद आप जिस भी पर्सन के साथ हो उसको आप बताना चाहते हो कि आप उसे पसंद करते हो। यहाँ पे आप उसको प्रपोज करना चाहते हो, लेकिन वहाँ से आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्लोज्ड है, मतलब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आपको। आप चाहते हैं कि वहाँ से भी आपको मैसेज आए, या फिर आपका मैसेज वहाँ तक आप देना चाह रहे हैं, आप उनके मैसेज का वेट कर रहे हैं। और वो जो भी पर्सन है वो अबेंडन हो चुका है, वो चला गया है आपको छोड़ के, या तो आप उसे छोड़ के आ गए हो। शायद आपने कोई प्रॉमिस की जिसे पूरा नहीं किया, आपने उस पर्सन से कोई प्रॉमिस करा और उस प्रॉमिस को पूरा नहीं करा, और यही कारण है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी फाइट्स हुई और वो पर्सन चला गया और अब वो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है।
कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर था जो अब आपसे बात नहीं कर रहा है, आपसे दूर हो गया है। आप लगातार उसको मैसेजेस भेज रहे हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और यहाँ पर हो सकता है कि पास्ट में आपने कुछ ऐसा किया कि उसे बहुत बुरा लगा है और आपने अपनी कोई प्रॉमिस नहीं रखी, या उसने आपसे कोई प्रॉमिस किया, उसको पूरा नहीं किया। तो ये एक मैसेज आया है हमें कार्ड्स का। थोड़ी क्लैरिटी लेते हैं। कार्ड्स, प्लीज गिव अस सम मोर क्लैरिटी ऑन दिस फॉर ऑल दोज हु सिलेक्टेड द रेड रोज। व्हाट इज द मैसेज? जो ये एक सीक्रेट है, कुछ ऐसा सीक्रेट है जो इस बिल्डिंग में पूरी तरीके से बंद हो रखा है, या फिर आप आइसोलेट हो गए हो, दुनिया से बात नहीं कर रहे हो, या कोई है जो आइसोलेट हो गया है, जो बात नहीं कर रहा। क्या करना चाहिए आपको? देखिए, जो भी ये पर्सन है वो अबेंडन हुआ, उसे ये लगा कि आपने उससे बात नहीं करी या फिर उसको धोखा दिया और इसीलिए वो पर्सन आपसे दूर चला गया। प्लीज टेल मी व्हाट शुड दे डू नाउ। यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि जो भी वो पर्सन था वो अब बहुत ज़्यादा गुस्से में है यहाँ पर, और अगर आप उससे बात भी करने जाओगे तो शायद आपसे वो बात ना करे। बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसीलिए आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो, पेंटिकल लेकर धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे हो। ज़्यादा तेज़ी से नहीं जा रहे हो, डर भी रहे हो कि वो गुस्से में है, क्या होगा। तो आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जिसको पास्ट में आपने किसी बात को लेकर के झूठ बोला या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ से दूर हो गया, और अब आप उससे बात करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, या उससे कुछ भी उसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, लेकिन वो पर्सन सुनने के मूड में नहीं है, ऐसा आपको लगता है। और वाकई में ऐसा है भी, और वो पर्सन गुस्से में भी है। तो देखते हैं यहाँ पे आगे क्या होगा। आप दोनों का जो ये रिलेशनशिप है ये बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है, और पास्ट में आप दोनों, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है तो ये दिखाता है कि बहुत अच्छा आप दोनों का जो बॉन्डिंग थी वो बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी, आप बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तो यहाँ पे आपके बीच में अभी भी वो दोस्ती है, ऐसा यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं। तो अगर अभी भी आप बात करेंगे तो यहाँ पे बात बन सकती है। लेकिन देखिए, इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि वो जो भी पर्सन है वो अब आप पे ट्रस्ट नहीं करती या करता। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि हो सकता है कि पास्ट में आपने कुछ ऐसे प्रोमिसेस करे जो पूरे नहीं करे, और अब वो पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करती या करता। तो आपकी बातों पे वो ट्रस्ट नहीं करेगा पर्सन, और यहाँ पे हॉन्टेड हाउस, थर्ड पार्टी सिचुएशन बरकरार रहेगी। फिर आप दोबारा मैसेज उन्हें भेजोगे, फिर क्या होगा फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात बनती हुई नहीं दिख रही है। जो भी पर्सन है इसको आपने बिट्रे किया है पास्ट में, या उसने आपको, और अब आप या वो जो भी ये पर्सन है बात नहीं करना चाहता। लेकिन पैशन है यहाँ पे, अफेक्शन है, एक दूसरे के लिए लाइकिंग बहुत ज़्यादा है, और ये कोई ना कोई है जो कम्युनिकेट करेगा, मैसेज भिजवाएगा कि भाई मैं आपको पसंद करता हूँ या करती हूँ। बिकॉज यहाँ पे फायर है, पैशन है, और ये एक रिलेशनशिप थी जो अभी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन आप दोनों के बीच में मनमुटाव है किसी बात को लेकर। और यहाँ ऐसा भी लगता है कि कोई पास्ट से बंध चुका है, पास्ट में बंध गया है, पास्ट से निकलना ही नहीं चाह रहा। तो जो भी ये पर्सन है इसने अपने आप को पास्ट में बांध लिया है, तो उधर से वो निकलना नहीं चाह रहा, जो हुआ उसको भूलना नहीं चाह रहा। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी टेंस हो रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या कोई ये पर्सन है, तो ये पर्सन, इतना इजी नहीं होगा आपको इस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में लाना। और यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में और भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके रहते ये पर्सन स्टक है और डिसीजन नहीं ले सकता। तो आपकी लाइफ में जो भी ये पर्सन है जो शायद नाराज़ है आपसे, या फिर आप उससे नाराज़ हो, तो यहाँ बात बनती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि आप दोनों की लाइफ में बहुत डिफरेंसेस हैं। और जो भी पर्सन अलग हुआ है, जिस भी रीज़न की वजह से सेपरेट हुआ है, वो वापस आ भी जाएगा, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ मैजिशियन का कार्ड है। हो सकता है आप हर तरीके से कोशिश करें, अपने माइंड को यूज़ करें और अपने रिसोर्सेज यूज़ करें कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, लेकिन क्योंकि वो पर्सन आपके लिए एक ब्लेसिंग है, वो पर्सन आपके लिए एक ब्लेसिंग है, इसलिए आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, कुछ भी करके आ जाए आपकी लाइफ में वापस। और इसी वजह से आप कोशिश कर रहे हो कि कहीं से यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे दे, कहीं से ऐसी ब्लेसिंग्स आ जाए कि वो पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर लें अपनी लाइफ में।
उस पर्सन को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में दोबारा, और उसके लिए आपको यूनिवर्स से भी आप ब्लेसिंग लेना चाहते हैं। शायद आप भगवान से भी बहुत प्रार्थना कर रहे हैं कि वो पर्सन जो चला गया वो वापस आ जाए, क्योंकि वो एक ब्लेसिंग है आपके लिए। ऐसा क्यों है, इतना ज़्यादा आप सोच रहे हैं? क्योंकि ये अब आपकी हार और जीत का सवाल बन चुका है। आपको लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ें मैंने हारी नहीं हैं और मुझे इस पे भी जीत हासिल करनी है, मुझे जीत चाहिए, अपने इस रिश्ते में भी जीत चाहिए। क्यों? ये रिलेशनशिप प्यार के बेसिस पे है या ईगो है यहाँ पर? क्योंकि विक्ट्री का कार्ड आप यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए फिर से वही रिपीटेड कार्ड्स आ रहे हैं। पेज का कार्ड है मैसेज, और यहाँ प्यार का है, पैशन का कार्ड है। तो ये तो है कि आप उस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और आप उससे बात करना चाहते हैं। आप अट्रैक्टेड हैं, आप उससे बात करना चाहते हो, आप चाहते हैं कि आपको जीत हासिल हो आपकी इस एक कहते हैं ना लॉट्स ऑफ एनर्जी। ओ माय गॉड, कार्ड्स बहुत ज़्यादा इस वक्त एनर्जी है इनमें इस समय। तो अगर हम ये देखें कि इतने सारे कार्ड्स में एक ये कार्ड निकल कर आया है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखाता है कि कोई विकेड पर्सन है जो एक रॉन्ग इंटेंशन के साथ आपके इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है, जो आपके इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है। ऐसा कोई पर्सन ज़रूर है। यही कारण है कि आपका ये रिश्ता जो है ये बन ही नहीं पा रहा। तो जो भी ये पर्सन है एक रॉन्ग इंटेंशन के साथ आप दोनों की लाइफ में इंटरफेरेंस कर रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गई है यहाँ पर, ये लेडी आ गई है दोबारा से। तो यहाँ पे ये हैं। अब देखते हैं क्या आप आते हैं इस रीडिंग में। प्लीज शो मी इफ वी कैन सी द अदर पर्सन ऑल्सो हु इज देयर विद द क्वीन। ओके, तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ गए हैं, तो आप भी आ गए। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स के रूप में आप हैं, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं। आप इन पे नज़र रख रहे हैं दूर से, लगातार नज़र रख रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पे। आप देख रहे हैं लेडी जहाँ भी जो भी एक्शन ये कर रही है आपकी नज़र है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि आप सिचुएशन को कंट्रोल करें, इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, और आप ये बताना चाहते हैं इस लेडी को कि आप ऑनेस्ट हैं, जो भी पास्ट में हुआ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और आप ये भी चाहते हैं कि वो उस सारे फैक्ट्स को देखे और समझे। पर यहाँ पे क्वीन शायद आपसे बात नहीं कर रही है, एंड शी इज़ नॉट इवन लुकिंग एट यू। तो यहाँ ऐसा लगता है कि जो भी ये पर्सन है ये आपसे बात नहीं कर रहा है। शायद आपने जो भी पास्ट में किया उस वजह से ये आपसे अपसेट है, और आप इस पे नज़र रख रहे हैं दूर से। तो यहाँ पे कोई पर्सन लगातार इस लेडी पे नज़र रख रहा है दूर से, और ये आप हैं, और आप लगातार इससे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, और आप बताना चाहते हैं कि आपकी इसमें गलती नहीं है। जो भी सिचुएशन आप दोनों की लाइफ में आई तो आपकी गलती यहाँ पर नहीं है। लेकिन ये जो क्वीन है ये इस पर्सन की तरफ देख रही है जो बहुत ही ग्रीडी है, सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है। तो क्या ये क्वीन आपके बारे में ऐसा ही सोचती है? ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि जो ये क्वीन है ये आपके बारे में ऐसा सोचती है कि आप एक सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश पर्सन है, लेकिन आप यहाँ पर उन पर नज़र रखे हुए हैं और आप चाहते हैं कि वो आपको समझे। ओके, तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ पे यही लग रहा है कि ये क्वीन जो है ये आपको समझने के मूड में है ही नहीं। तो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, ये पर्सन आज की डेट में आपको जो समझती है वो एक सेल्फिश पर्सन समझती है, जो अपने बारे में सोचे या जो मनी माइंडेड हो। लेकिन यहाँ पर आप उन पर नज़र रख रहे हैं, और आगे चल के क्या होगा अगर आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे तब भी वो यहाँ डिफेंसिव ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ रही हैं। 12 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पे ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली यहाँ फाइट ही है। लेट्स गेट वन मोर फाइनल कार्ड टू गेट द कंक्लूजन। क्या होगा आगे चल के? तो ये पहिया यहाँ पर घूम रहा है, और ये पहिया घूमता रहेगा, और ये अबेंडन, और ये ओके। तो सारे कार्ड्स कंटिन्यूटी में यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो ये नीले ड्रेस में आपको ये एम्प्रेस दिख रही हैं, ये हमसे कुछ बता रही हैं। ये कह रही हैं कि अब अबेंडन होगा दूसरा पर्सन। जैसे आपने शायद इस क्वीन को, इस लेडी को पास्ट में अबेंडन किया था, तो यहाँ पे ये जो एंटिटी है ये बता रही है कि अब फिर से कोई अबेंडन होगा।
ये साइकिल कंप्लीट होने वाली है और यहाँ ये चक्र घूम रहा है। तो ये चक्र घूम रहा है, व्हील घूम रही है, फिर से ये कंप्लीशन होगा। ये जो साइकिल है ये कंप्लीट होगी, इसमें फिर से कोई अबेंडन होने वाला है, ऐसा ये लेडी यहाँ बता रही है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि अब तो ये रिश्ता नहीं बन सकता। ऐसा लगता है कि जो भी ये क्वीन है और जो आप भी इस सिचुएशन में हैं, तो अब ऐसा लगता है कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में था जो अब नहीं है, यहाँ पर वापस आने की अगर कोशिश भी करेगा तो भी यहाँ पर सिचुएशन पॉजिटिव नहीं दिख रही है। तो जो भी आपकी लाइफ में पर्सन था, अब वो पर्सन अगर वापस आता भी है तो उसको मुझे नहीं लगता यहाँ कि आप एंटरटेन करेंगे। और वो पर्सन जो है वो कोशिश करेगा आपको मैनिपुलेट करने की, आपसे बात करने की, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड है ये बताता है कि वो आपको कहेगा कि आप फैक्ट्स को देखो, आपकी गलती नहीं है। लेकिन फिर भी जो क्वीन है ये उस पर्सन की बात में नहीं आएगी और यहाँ से वो डिफेंसिव ही रहेगी। साइकिल जो है ये रिपीट होगी, पूरी साइकिल जो भी सिचुएशन थी, और वो पर्सन अपने आप को इनोसेंट बोलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसका यकीन कोई नहीं करेगा। वैसे देखा भी जाए तो ये पर्सन ट्रस्ट के लायक है भी नहीं। ऐसा मैं यहाँ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये जो कार्ड आया है ये अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ। लेकिन आप देखें तो यहाँ एक मून दिख रहा है आपको, जो कि एक इल्यूजन को दिखाता है। तो ये क्लियर इल्यूजन है जो ये क्रिएट कर रहा है आपके दिमाग में। तो ये साथ में मैजिशियन यानी कि मैनिपुलेटिव, तो ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव है। और यहाँ पर ये क्वीन इसके बारे में ऐसा सोचती है कि सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है। ये ऐसा सोचती है अब इस पर्सन के बारे में कि ये सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड है, और आने वाले समय में ये पर्सन दोबारा कोशिश करेगा इसके करीब आने की। लेकिन ये किंग ऑफ पेंटिकल्स बन चुका है और ये दूर से इस पर नज़र भी रख रहा है, मैसेज भिजवा रहा है। लेकिन यहाँ देखिए ईगो की बात है, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड है तो इसको किंग ऑफ पेंटिकल्स को विक्ट्री चाहिए। तो जो भी ये पर्सन है ये जीत हासिल करना चाहता है इस रिश्ते पे। लेकिन यहाँ पर जो क्वीन है वो इसके रियल फेस को समझ चुकी है और अब वो इसे एंटरटेन नहीं करेगी, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है। और ऐसा ही होगा और ये साइकिल रिपीट होगी। तो जिनके साथ भी किसी ने पास्ट में धोखा किया है, अबेंडन किया है अगर आपको किसी ने, तो अब ये चक्र घूमेगा और अब उसके साथ वैसा ही होने वाला है जैसा उसने आपके साथ किया। तो ये यहाँ पे मैसेज है फ्रॉम यूनिवर्स इन वॉल्यूम 51। आई होप यू लाइक द रीडिंग। और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप करें, नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।